नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पुराण टॉक्स पर। यह हमारा वह मंच है जहां प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं, धार्मिक गाथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियों को जीवंत किया जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो धर्म, करुणा और परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है। यह कहानी है राजा शिवी की, जिनकी उदारता और धर्मपरायणता को देखकर स्वयं देवता भी उनकी परीक्षा लेने पर विवश हो गए। क्या कोई राजा अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म का पालन कर सकता है? क्या करुणा और बलिदान का यह स्वरूप आज के युग में भी प्रेरणा दे सकता है? इन्हीं सवालों का उत्तर देती है यह अद्भुत कथा। पुराण टॉक्स पर हम आपको ऐसी कहानियों की यात्रा पर ले चलते हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें जीवन के गहरे पाठ भी सिखाती है। अगर आप पौराणिक कथाओं के प्रेमी हैं तो पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब बिना समय गवाए आइए चलते हैं उशीनगर, जहां राजा शिवी का परोपकार और धर्म की गाथा हमारा इंतजार कर रही है। तो कहानी शुरू करते हैं। उशीनगर हिमालय की सुरम्य वादियों में स्थित एक संपन्न और शांतिपूर्ण राज्य था। यह नगर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिकता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। नगर के निवासी धर्मनिष्ठ और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। इस नगर का शासक राजा शिवी केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और परोपकार के प्रतीक थे। राजा शिवी अपने कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और करुणामय स्वभाव के कारण प्रजा के लिए भगवान के समान पूजनीय थे। वे प्रातःकाल ध्यान और पूजा करते और तत्पश्चात राजमहल के द्वार पर जनता की समस्याएं सुनने के लिए बैठ जाते। उनकी न्याय सभा में जो भी सहायता मांगता, खाली हाथ नहीं लौटता। राजा के जीवन का उद्देश्य केवल परोपकार और धर्म की रक्षा था। वे सदैव कहते थे, मनुष्य का धर्म केवल अपने लिए जीने में नहीं, अपितु दूसरों के दुख दूर करने में है। उनकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवताओं के राजा इंद्र ने जब यह सुना तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि धरती पर ऐसे धर्मात्मा राजा बढ़ते रहे तो स्वर्ग का महत्व घट जाएगा। इंद्र ने राजा शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अग्निदेव से परामर्श किया और दोनों ने मिलकर एक गूढ़ योजना बनाई। इंद्र ने कहा, हे अग्निदेव, हम राजा शिवी के धर्म, त्याग और करुणा की परीक्षा लेंगे। यदि वे इस परीक्षा में सफल होते हैं तो उनका यश अक्षय होगा। अग्निदेव बोले, प्रभु, आपका विचार उत्तम है। हमें उनकी परीक्षा के लिए ऐसा उपाय करना होगा जो उनकी निष्ठा और बलिदान को परखे। तय हुआ कि इंद्र बाज का रूप धारण करेंगे और अग्निदेव कबूतर का। वे दोनों उशीनगर जाएंगे और राजा शिवी के धर्म और करुणा की परीक्षा लेंगे। एक दिन राजा शिवी अपने राजमहल के खुले प्रांगण में न्याय सभा कर रहे थे। चारों ओर प्रजा की भीड़ थी। हर व्यक्ति अपने राजा की उदारता और न्याय की प्रशंसा कर रहा था। तभी एक भयभीत कबूतर हवा में फड़फड़ाता हुआ सभा में आया। वह कांपता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक सहलाते हुए कहा, हे छोटे जीव, मत डर, अब तुम मेरी शरण में हो, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कबूतर ने कांपते हुए कहा, हे राजन, मुझे बचाइए, एक भयंकर बाज मेरा पीछा कर रहा है। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह मुझे खा जाएगा। राजा शिवी ने स्नेह से कहा, डरो मत वत्स, मेरी गोद में आने के बाद तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। उसी समय आकाश से एक विशाल बाज तेजी से नीचे आया। उसकी आंखों में भूख और क्रोध चमक रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मेरी चोंच से बचाना अधर्म होगा। राजा शिवी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे पक्षीराज, यह जीव मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरे धर्म का अटल नियम है। इसे तुम्हें सौंपना मेरे लिए असंभव है। बाज ने गहरी आवाज में कहा, हे राजन, यदि शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है तो भूखे को भोजन देना भी आपका धर्म है। यदि आप मुझे यह कबूतर नहीं देंगे तो मेरी भूख के कारण मैं मर जाऊंगा। मेरी मृत्यु का पाप आपके सिर पर आएगा। राजा शिवी कुछ क्षण सोच में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारी भूख को अनदेखा नहीं कर सकता, परंतु इस कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता। इसके स्थान पर मैं तुम्हें
अपने शरीर का मांस देता हूं। इसे खाकर तुम अपनी भूख शांत करो। बाज ने हंसते हुए कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर मांस चाहिए। राजा शिवी ने तुरंत आदेश दिया, तराजू मंगाओ। आज धर्म की यह कसौटी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगी। राजमहल के प्रांगण में विशाल तराजू लाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया। राजा ने अपने अंगरक्षकों से कहा, मेरे शरीर का मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखो। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन राजा का चेहरा शांत और गंभीर था। प्रथम बार राजा के दाहिने हाथ का मांस काटकर तराजू में रखा गया, परंतु कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी रहा। फिर राजा ने अपनी जांघ से मांस काटकर रखा। जैसे जैसे मांस काटा जाता, कबूतर का पलड़ा और भारी हो जाता। एक वृद्ध मंत्री रोते हुए बोले, महाराज, आप अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हैं? एक पक्षी के लिए इतना बड़ा बलिदान उचित नहीं है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि इस शरीर से धर्म की रक्षा हो सकती है तो इसे कटने में कोई दुख नहीं। जब पूरा शरीर मांस रहित हो गया तो भी तराजू का संतुलन नहीं बना। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए और बोले, हे पक्षीराज, मेरा यह जीवन धर्म और परोपकार के लिए है। इसे तुम्हारे लिए अर्पित करना भी धर्म है। लो, अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे समर्पण में हूं। जैसे ही राजा शिवी तराजू पर बैठे, आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। कबूतर और बाज ने अपने असली रूप धारण किए। इंद्र और अग्निदेव राजा के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, यह सब आपकी धर्म और करुणा की परीक्षा थी। आपने अपने बलिदान और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे धर्मात्मा हैं। अग्निदेव ने कहा, आप जैसे परोपकारी शासक ही इस संसार की रक्षा करते हैं। आपका यह त्याग इतिहास में अमर रहेगा। इंद्र ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आपका शरीर अब पूर्ण स्वस्थ होगा। आप लंबे समय तक अपनी प्रजा का कल्याण करते रहेंगे। राजा का शरीर तुरंत पहले जैसा हो गया। प्रजा ने यह चमत्कार देखकर राजा शिवी के जयघोष किए। इस घटना के बाद राजा शिवी की ख्याति और बढ़ गई। उनका यह बलिदान सदा के लिए धर्म, करुणा और त्याग का प्रतीक बन गया। उशीनगर में हर व्यक्ति अपने राजा के इस महान कार्य से प्रेरित होकर धर्म के पथ पर चलने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। परोपकार और त्याग से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इस कथा में राजा शिवी के धर्म और करुणा का जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वह हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वह है जो अपने प्राणों से भी अधिक धर्म और कर्तव्य को महत्व देता है। उनकी यह परीक्षा हमें प्रेरित करती है कि परोपकार, त्याग और न्याय ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी का संदेश यही है कि धर्म का पालन और दूसरों की भलाई के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित कहानियों का खजाना मिलेगा, जो न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रेरित करेंगे। पुराण टॉक्स के साथ जुड़े और प्राचीन भारत की अनमोल धरोहर को जाने, समझे और आगे बढ़ाए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद और अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।